नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों आज की वीडियो पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर के ऊपर होने वाला है। इनको सिर्फ लॉजिक हाई और लॉजिक लो सर्किट में डिजाइन किया जाता है। दोस्तों पूरी तरह से डीपली और आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा ग्राफिकल एनिमेशन इफेक्ट के जरिए। दोस्तों देखिए, आजकल मोबाइल में अलग अलग सी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट मैकेनिकों का दिमाग भी घूम जाता है रिपेयर करने में। देखिए कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है जैसे कि मोबाइल रिस्टार्ट होना, लोगों पे अटकना और कंटिन्यूअसली रिस्टार्ट होता रहना। दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम पुल अप या पुल डाउन रजिस्टर से आता है और ये प्रॉब्लम सील निकलने के टाइम हो जाता है एक छोटी सी कंपोनेंट निकलने की वजह से। दोस्तों पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर की सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसको इलेक्ट्रॉनिक की हर एक डिवाइस में डिजाइन किया जाता है, चाहे कितनी भी महंगे फोन क्यों ना हो। दोस्तों इन रजिस्टरों की अलग ही एक इज्जत है मोबाइल की सर्किट में। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम इसका पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं हमें सपोर्ट करना तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हो। हमें आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है। दोस्तों मोबाइल मदरबोर्ड में सीपीयू आईसी एक माइक्रो कंट्रोलर होता है और आपने कहीं ना कहीं सुना होगा सीपीयू को दिमाग भी कहा जाता है। तो सीपीयू यानी कि माइक्रो कंट्रोलर मदरबोर्ड में लगी बाकी सभी आईसी को कंट्रोल करता है कि कब चालू करना है और कब बंद करना है। तो इस चालू बंद की रस्म को आईओ सिग्नल कहा जाता है। आईओ का सबसे सरल रूप जीपीआईओ यानी कि जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट कहा जाता है। दोस्तों जीपीआईओ सिग्नल वर्किंग करने के टाइम पे इसमें जो स्थिति बनता है उसको लॉजिक हाई और लॉजिक लो कहा जाता है। लेकिन इसमें असल में लॉजिक सर्किट की 3 स्टेट्स मतलब की स्थिति होती है, लॉजिक हाई, लॉजिक लो एंड फ्लोटिंग स्टेट। हाँ जी दोस्तों, मुझे पता है ये सब बातें आपके सर के ऊपर से जा रहा है। थोड़ा धीरज रखें, आगे की एनिमेशन फुटेज में आपको पता चल जाएगा। जब जीपीआईओ सिग्नल की लाइन में कोई भी वोल्टेज दिया नहीं जाता है तब यह फ्लोटिंग स्थिति में होता है। तब जीपीआईओ सिग्नल को सही ढंग से काम करने के लिए पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर को लगा के इसमें लॉजिक हाई या लॉजिक लो करवाया जाता है। तो चलिए इसका वर्किंग को एनिमेशन के जरिए समझते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से समझना, यह एक आईसी है और इस आईसी को सीपीयू से जीपीआईओ लाइन दिया गया है और देखिए यह लाइन डायरेक्ट सीपीयू से इस आईसी तक जुड़ा हुआ है और अब इसमें एक रजिस्टर लगा के 1.8 वोल्ट दिया गया है। दोस्तों रजिस्टर की वैल्यू 1 के से 10 के वैल्यू के बीच हो सकता है। तो अब ये कहलाएगा पुल अप रजिस्टर और अगर रजिस्टर को ग्राउंड से कुछ इस तरह जोड़ दिया जाए तो ये कहलाएगा पुल डाउन रजिस्टर। तो पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर किस स्थिति में कहते हैं, शायद यह आपको क्लियर हो गया है। तो अब देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों सीपीयू की जीपीआईओ सिग्नल लॉजिक हाई और लॉजिक लो की भाषा को समझता है। तो देखिए कुछ इस तरह की लॉजिक की सिग्नल होती है। देखिए यहाँ पर ये लाइन उठा हुआ है तो ये हो जाएगा लॉजिक 1 और ये लॉजिक 0। तो लॉजिक 1 यानी कि इसको लॉजिक हाई कहते हैं और लॉजिक 0 यानी कि लॉजिक लो कहते हैं। दोस्तों सीपीयू में प्रोग्रामिंग किया जाता है और आपको पता है प्रोग्रामिंग 0101 इस तरह का कोड में काम करता है। प्रोग्रामिंग में यह तय किया रहता है कि किस फंक्शन को ऑन या ऑफ करने में 0 या 1 की कोड चलना चाहिए और कब तक चलना चाहिए। ये सब प्रोग्रामिंग में दिया रहता है और सीपीयू उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से 0101 की सिग्नल में काम करता है जिसको लॉजिक हाई और लॉजिक लो कहा जाता है। दोस्तों जब इसमें पुल अप रजिस्टर से 1.8 वोल्ट दिया गया है तो ये लाइन अभी लॉजिक हाई की स्थिति में है, मतलब कि इस लाइन में जो 1.8 वोल्ट दिया गया है यह वोल्टेज सीपीयू में जा रहा है और आईसी में भी जा रहा है। तो सीपीयू की इस लाइन में अभी लॉजिक हाई की कंडीशन है तो सीपीयू को अभी लॉजिक 1 मिल रहा है। तो सीपीयू इस आईसी को कैसे कंट्रोल करता है आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी लॉजिक हाई की कंडीशन है तो इस स्थिति में यह आईसी वर्किंग कंडीशन में है। तो जब सीपीयू को इस आईसी को ऑफ करना होगा तो सीपीयू इस वोल्टेज को डायरेक्ट ग्राउंड कर देगा जिससे इस लाइन में लॉजिक लो हो जाएगी यानी कि लॉजिक 0 हो जाएगा। इस लाइन में अभी कोई भी वोल्टेज नहीं है और जो कि इस लाइन में वोल्टेज को देके इस आईसी को वर्किंग कंडीशन में रखा जाता है, मतलब कि जब इस लाइन में लॉजिक हाई रहेगा तब ये आईसी वर्किंग कंडीशन में होगी और जब सीपीयू इस वोल्टेज को ही ग्राउंड कर देगा
तो जाहिर सी बात है कि ये आईसी काम करना बंद कर देगा। तो आप समझ पा रहे हो ना कि ये डिजिटल जमाने में डिजिटल कंट्रोलिंग सर्किट किस लेवल पे काम करता है। दोस्तों सीपीयू के अंदर ऐसा क्या सर्किट होता है कि जब चाहे ये ग्राउंड करता है और जब चाहे ये वर्किंग करता है, ये भी समझेंगे लास्ट में। दोस्तों अगर ये पुल अप रजिस्टर निकल जाता है तो ये आईसी काम ही नहीं करेगा, जिससे मोबाइल में कुछ एरर आएगा और जो कि अब इस लाइन में कोई भी वोल्टेज नहीं है तो अब ये जीपीआईओ सिग्नल फ्लोटिंग स्टेट में होगा। और अगर ये रजिस्टर की वैल्यू कम हो जाता है तो हो सकता है किसी फंक्शन को चलाने में, मतलब कि सीपीयू जब इस लाइन की वोल्टेज को ग्राउंड करता है तब मोबाइल अचानक ऑफ हो जाना ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस लाइन में जो 1.8 वोल्ट दिया जाता है, आपको पता ही है 1.8 वोल्ट बहुत सारी जगह पर और आईसी पर जाता है। और अगर ये वोल्टेज रजिस्टर की वैल्यू घटने की वजह से सीपीयू की वर्किंग के चलते पूरी तरह से ग्राउंड हो जाएगा तो उन पर्टिकुलर आईसीयू में वोल्टेज भी 0 हो जाएगा, जिससे मोबाइल ऑफ हो जाएगा। दोस्तों अगर क्वालकॉम का फोन होगा तो बीरेज 1.8 वोल्ट होगी और मीडियाटेक का फोन होगा तो बीआईओ 1.8 वोल्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पुल अप रजिस्टर की वर्किंग पता चल गया होगा। तो चलिए आप देखते हैं पुल डाउन रजिस्टर का काम कैसा होता है। दोस्तों इस लाइन में एक 10K रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दिया गया है, जिससे ये अब पुल डाउन रजिस्टर हो गया और अब ये जीपीआईओ लाइन लॉजिक लो की कंडीशन में है, यानी कि लॉजिक 0। दोस्तों इस आईसी को वर्किंग करने के लिए यानी कि एनेबल होने के लिए लॉजिक लो की जरूरत होता है, यानी कि ग्राउंड की जरूरत होता है। दोस्तों किसी भी आईसी के एनेबल सिग्नल में बहुत कम मिली एम्पियर देने से भी आईसी एनेबल हो जाता है, क्योंकि आईसी को हो सकता है मॉसफेट से डिजाइन किया गया है या ट्रांजिस्टर्स। तो मॉसफेट में गेट की पिन में एनेबल वोल्टेज दिया जाता है और ट्रांजिस्टर में बेस की पिन में एनेबल दिया जाता है, और इन पिनों में बहुत ही कम मिली एम्पियर देने से ही आईसी वर्किंग शुरू कर देता है। दोस्तों ये बहुत ही डीपली नॉलेज हो जा रहा है। अगर मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बताना चाहूंगा तो ये खिचड़ी हो जाएगा और इतनी डीपली नॉलेज लेके शायद आप मोबाइल रिपेयरिंग काम छोड़ के इंजीनियर बन जाओगे। दोस्तों जस्ट जोकिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों जब ये आईसी वर्किंग कर रहा है तब तो इस लाइन में लॉजिक 0 की कंडीशन है, और जब सीपीयू को इस आईसी को ऑफ करना होता है तब सीपीयू इस जीपीआईओ लाइन में 1.8 वोल्ट दे देता है, जिससे इस लाइन में लॉजिक हाई की कंडीशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं। देखिए इस आईसी को एनेबल यानी कि वर्किंग करने के लिए लॉजिक लो की जरूरत है, और अगर इस लाइन की लॉजिक को हाई कर दिया जाएगा 1.8 वोल्ट देके, तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें पॉजिटिव वोल्टेज आ गया है तो आईसी वर्किंग बंद कर देगा, क्योंकि आईसी को तो नेगेटिव चाहिए लेकिन इसमें अभी पॉजिटिव आ गया है तो आईसी काम ही नहीं करेगा, जिससे इस आईसी से जो फंक्शन चल रहा है वो रुक जाएगा। दोस्तों सीपीयू से आईसी को इसी तरह क्यों ऑफ किया जाता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए सीपीयू किसी भी आईसी को बिना उसकी कैरेक्टर यानी कि स्टेटस जाने ऑफ नहीं करता है। देखिए सीपीयू एक I2C प्रोटोकॉल के जरिए यानी कि SDA और SCL के जरिए आईसी का स्टेटस हर एक सेकंड में मॉनिटर करता है, और जब सीपीयू को आईसी से कोई भी गड़बड़ी मिलता है तब सीपीयू उसी आईसी को तुरंत ऑफ कर देता है, लॉजिक हाई करके या लॉजिक लो करके। देखिए किसी भी आईसी को चलने के लिए माइनस और प्लस की वोल्टेज का जरूरत होता है, और आपको पता ही है बीपीएच और बीएसएस वोल्टेज बहुत आईसी में इनपुट की लाइन दिया जाता है। तो अगर बीपीएच या बीएसएस वोल्टेज की लाइन शॉर्ट हो जाता है तब तो मोबाइल डेड कंडीशन में चला जाएगा, और अगर ये वोल्टेज शॉर्ट ना होके आईसी की वर्किंग आउटपुट वोल्टेज शॉर्ट हो जाता है या आईसी की उसी आउटपुट सेक्शन शॉर्ट हो जाता है, तब I2C प्रोटोकॉल के जरिए सीपीयू को पता चल जाता है, जिससे सीपीयू उसी आईसी को डिसेबल कर देता है। तो दोस्तों इसीलिए सीपीयू को मास्टर या ब्रेन कहा जाता है। देखिए जब जीपीआईओ लाइन का वोल्टेज लो हो जाएगा यानी कि लॉजिक 0 हो जाएगा, मतलब कि ये लाइन ग्राउंड से जुड़ जाएगी, तब लॉजिक लो कहलाएगा, और जब सीपीयू जीपीआईओ लाइन में वोल्टेज सप्लाई दे देगा तब इस लाइन को लॉजिक हाई कहा जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको एक Redmi 9A स्कीमेटिक डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों हमने Redmi 9A मोबाइल का स्कीमेटिक डायग्राम ओपन कर लिया है। तो अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जीपीआईओ लाइन कहाँ से निकलता है। तो सर्च बार में सर्चिंग करना, तो सर्च बार में सर्चिंग करते हैं जीपीआईओ। देखिए दोस्तों ये फोन मीडियाटेक सीपीयू का है, और सीपीयू की सेक्शन डी से जीपीआईओ की बहुत सारी लाइन आउट होती है और अलग अलग आईसी में जाता है। तो ये जीपीआईओ लाइन से ही सीपीयू बाकी सभी आईसी को कंट्रोल करता है। दोस्तों बीक्यू आईसी में देखते हैं कि जीपीआईओ की लाइन कहाँ पर जाता है। चलिए मैं अब बीक्यू सर्च कर लूंगा।
देखिए यह है BQ25601 चार्जिंग आईसी और इस आईसी की 9 नंबर पिन इसी आईसी का एनेबल पॉइंट है। देखिए दोस्तों, इसमें एक 10K रजिस्टर को ग्राउंड करके रखा गया है और इसी लाइन में CPU की GPIO सिग्नल दिया गया है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको Redmi 5A की BQ का स्कीमेटिक डायग्राम दिखाता हूँ कि उसमें इस 9 नंबर पिन यानी कि CE चार्जिंग एनेबल पिन कैसे जुड़ा गया है। देखिए Redmi 5A की सर्किट में आईसी की 9 नंबर पिन 10K रजिस्टर से डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया गया है और ना ही इसमें कोई CPU की GPIO लाइन दिया गया है। देखिए इस फोन में CPU क्वालकॉम का है और इसमें देखिए बहुत सारा GPIO का लाइन निकलता है और अलग अलग आईसी को जाता है। तो इस फोन में चार्जिंग आईसी को यानी कि BQ को एनेबल पिन को डायरेक्ट 10K रजिस्टर देके परमानेंटली एनेबल कर दिया गया है। लेकिन चलिए Redmi 9A की सर्किट में देखते हैं। देखिए इसमें जो GPIO लाइन आया है इसका लॉजिक 0 है। तो जब CPU I2C प्रोटोकॉल के जरिए BQ को कोई भी गड़बड़ी पाता है तब CPU इस GPIO का लाइन को लॉजिक लो से लॉजिक हाई कर देता है, जिससे BQ काम करना बंद कर देता है। और देखिए दोस्तों, BQ में CE पिन का लॉजिक जब 0 रहेगा तब ये एनेबल रहेगी और जब इसका लॉजिक 1 होगी मतलब कि हाई होगी तब ये डिसेबल हो जाएगा। इसमें देखिए साफ साफ लिखा ही है। देखिए ये GPIO का हम यदि कॉपी करके सर्च करते हैं तो देखिए ये CPU की GPIO सेक्शन से BQ पे एक GPIO सिग्नल जा रहा है। तो दोस्तों अब इसका मतलब निकला CPU चार्जिंग आईसी को ऑन ऑफ करता है स्टेटस को मॉनिटर करके। दोस्तों अभी हमने देखा पुल डाउन रजिस्टर की वर्किंग प्रिंसिपल और अभी देख लेते हैं पुल अप रजिस्टर की वर्किंग। तो इसके लिए मैं Redmi 5A का स्कीमेटिक डायग्राम में फ्यूल गेज आईसी की सर्किट डायग्राम को देखूंगा। दोस्तों ये है फ्यूल गेज आईसी। दोस्तों आपको फ्यूल गेज आईसी और BQ चार्जिंग आईसी की सारी पिनों का यानी कि इन आईसीओ का वर्किंग एक्सप्लेन वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, इस वीडियो के बाद देख लेना। देखिए इस आईसी का A1 पॉइंट में GP आउट इन होता है और GP आउट लाइन देखिए CPU से आता है। दोस्तों इस GP आउट लाइन में Vreg L5 1.8 वोल्ट एक 5.1K रजिस्टर से दिया गया है और Vreg वोल्टेज पावर आईसी से आता है। दोस्तों मोबाइल जब चलता है तब इस लाइन में 1.8 वोल्ट देखने को मिलता है मल्टीमीटर से चेक करने पर। तो 1.8 वोल्ट रहने के कारण इस लाइन का लॉजिक हाई रहता है और CPU इस आईसी को I2C प्रोटोकॉल से मॉनिटर करता है। अगर कुछ भी गड़बड़ी पाता है तब तो इस आईसी को डिसेबल कर देता है इस GP आउट लाइन की लॉजिक को लो करके। तो दोस्तों ये जो 5.1 के रजिस्टर है ये पुल अप रजिस्टर है और पुल अप रजिस्टर I2C प्रोटोकॉल की लाइन में भी देखने को मिलता है। लेकिन I2C प्रोटोकॉल यानी कि सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा के सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पुल अप रजिस्टर से 1.8 वोल्ट दिया जाता है। तो दोस्तों पुल अप रजिस्टर और पुल डाउन रजिस्टर लॉजिक लो एंड लॉजिक हाई के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गया होगा। अभी देखते हैं CPU कैसे GPIO लाइन की लॉजिक लो या हाई करता है। देखिए एक CPU को हजारों या लाखों ट्रांजिस्टर मिलाकर बनाया जाता है। आप गूगल करके CPU के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर ही इस वीडियो को समाप्त करूंगा। अगले एक वीडियो में आप लोगों को GPIO की लॉजिक लो और हाई के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी दमदार वीडियो लेकर। अभी के लिए बाय बाय।